तो वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली की, जहां आज दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला सत्र है। सत्र में सीएम आतिशी बहुमत साबित करेंगी। अरविंद केजरीवाल इस सत्र में बतौर विधायक हिस्सा लेंगे। विपक्ष का खेमा भी इस बार बदला हुआ नजर आएगा, चूंकि रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि पहले नेता प्रतिपक्ष थे और बीजेपी के विधायक भी थे, वो अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में इसकी वजह से नेता विपक्ष की कुर्सी पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता नजर आएंगे। आज दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के भी आसार हैं। विपक्ष विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि लंबे समय बाद विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। ऐसे में विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे रखने के लिए समय चाहिए, जिसके लिए 2 दिन पर्याप्त नहीं है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता से जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार ने बात की है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र की 2 दिवसीय कार्रवाई आज शुरू होगी और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हैं। विजेंद्र जी, लंबे समय के बाद सत्र बुलाया गया है, करीब 6 महीने हो गए। किस तरह से आप देखते हो 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया और आप मांग कर रहे हैं कि समय अवधि जो है वो बढ़नी चाहिए? निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार का पारदर्शिता में कोई विश्वास नहीं है, इसलिए दिल्ली विधानसभा का सत्र आप समझिए कि 6 महीने के अंदर अंदर सदन बुलाना आवश्यक है, नहीं तो विधानसभा भंग हो जाएगी। तो आज 8 अप्रैल को आखिरी सिटिंग हुई थी और उसके अनुसार 8 अक्टूबर से पहले सदन बुलाना अनिवार्य है। तो इन्होंने जब 6 महीने निकलने वाले हैं, ख़त्म हो गए, तब ये मजबूरी में बुलाया हुआ सदन है, वो भी सिर्फ 2 दिन का, जबकि सदन की अवधि जो है कम से कम 10 दिन होनी चाहिए। सारी विषय हैं, बहुत सारे चर्चा करने हैं, सरकार को जवाब देने हैं, प्रश्नकाल होना चाहिए। तो ना प्रश्नकाल है, ना कोई आज एजेंडा है शून्यकाल के अलावा, अभी तक तो कोई एजेंडा है नहीं। और मुझे लगता है कि ये सरकार का डायलॉग में और वाद विवाद में और चर्चा में और लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, और यही कारण है कि ये एक भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार लोगों के सवालों से बच रही है। नियम 280 के तहत सदन में तमाम विधायक अपने मुद्दे उठा सकेंगे। आप लगातार मांग कर रहे हैं कि दिल्ली से जो संबंधित मुद्दे हैं, पानी की किल्लत हो रही है, जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग कर रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है, जो नालों की सफाई नहीं हुई वो मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे आप सदन में उठाने वाले हैं। क्या चर्चा की मांग करेंगे आप? निश्चित रूप से हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं लाई जा रही, बहुत बड़ा ये लकुना है सरकार का, और सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश ना करना यानी कि भ्रष्टाचार को दबाना है। और इसमें विशेष रूप से जो डिमांड एंड सप्लाई, जो लिकर स्कैम हुआ है, उस पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसको भी सदन में पेश नहीं किया जा रहा। एक तरफ कहते हैं कि शराब घोटाले में जो लोग अभियुक्त हैं उसका वो राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ जो पैसा आया है, सैकड़ों करोड़ रुपए का जो डील हुआ है, उसका अगर खुलासा सीएजी की रिपोर्ट से हो रहा है तो उसको क्यों दबाया जा रहा है? तो ये सरकार वास्तविकता में भ्रष्टाचार में विश्वास करती है, भ्रष्टाचार इनका मोटिव है और इसलिए सब हो रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नई सीएम मिली है और पहला सत्र है। उधर आप भी अब जो तालमेल बैठेगा वो बेहतर होगा पहले से नेता विपक्ष और सीएम के बीच। हम तो चाहते हैं सदन शांतिपूर्वक चले, चर्चा हो, सरकार जवाब दे, प्रश्नकाल करे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए, और काम रोको प्रस्ताव भी लाना पड़े तो काम रोक करके। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, 50 लोग जलमग्न हो गए, उनकी मौत हो गई, करंट से मौत हो गई, थोड़ी सी बारिश में पूरी अस्त व्यस्त हो गया, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो ये सदन इन सब बातों की चर्चा के लिए है। राशन कार्ड नहीं बन रहे, जिनको घर मिलने थे झुग्गी वासियों को, वो उनको घर नहीं दिए जा रहे। तो ये सरकार जनता के मुद्दों से क्यों भाग रही है? सीवर व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, इस पर सरकार आश्वस्त तो करे। ये तमाम मुद्दे आप सदन के अंदर उठाने वाले, अगर नहीं सुनवाई होती है क्या वॉकआउट
किया जाएगा या विरोध किया जाएगा? हमने नोटिस दिया है और हम निश्चित रूप से इस पर सरकार पर दबाव बनाएंगे, सदन में हम इसकी मांग करेंगे। बिल्कुल, तो बीजेपी की मांग है कि सदन में दिल्ली से जो संबंधित समस्याएं हैं उनको लेकर चर्चा होनी चाहिए और समय अवधि जो है सदन की वो भी बढ़ाई जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।